कुकिंग का शौक पहले से ही था आपको? नहीं जनाब, कुकिंग का शौक किसी को भी नहीं होता है। किसी को नहीं होता है, खाने का शौक सबको होता है, खाने का हाँ। शौक था। आपको क्या फेस करने पड़े बीइंग अ लेडी जब आप यहाँ पर खड़ी हो? ऑफिस में तो वो समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी क्वालिफाइड है, जबकि मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं डबल मास्टर्स हूँ, बीएड हूँ, लेकिन मैंने ये काम शुरू किया है। सारी जिंदगी जॉब ही की है। कोई भी काम करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। हाथ तो किसी के आगे नहीं फैलाते ना। हाथ फैलाना शर्म की बात है, काम करना शर्म की बात नहीं है। तो लोगों के क्या रिस्पॉन्सेज होते थे? जो कस्टमर्स आते थे वो हैरत नहीं करते थे कि यार आप इतनी उम्र में यहाँ पे देखो, खड़ी हैं? मिला जुला रिस्पॉन्ड होता है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं, उनका तो बहुत मोटिवेट करके जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुसर टीवी के साथ मैं हूँ महामजरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी खातून के फूड कार्ट पर मौजूद हूँ जो कि इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आई हैं, जो शादी करके पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में आके उन्होंने वो काम अंजाम दिया कि इनकी धूम इंडिया तक मच गई। इनकी क्या कहानी है, बड़ी दिलचस्प दास्तान है कि कैसे इनका ये सफ़र रहा, कैसे ये पाकिस्तान आई और कैसे इन्होंने ये अपना काम शुरू किया। तो ये सब कुछ आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त राहीला आंटी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्लाह का बड़ी बहुत करम। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी जो है वो दिलचस्प कहानी है आपकी। और माशाल्लाह जिस तरह से आप यहाँ पे एक्टिव हैं, जिस तरह से चीज़ों की मेकिंग कर रही हैं, वो खुशी चेहरे पे नज़र आती है आपकी। तो कैसे आप कहानी कहते हैं अपनी ना, बताएं। मोहब्बत से खाना बनाइए, तो जब कहते हैं ना, मोहब्बत से आप कोई चीज काम करिए, उसको आपकी उसमें मोहब्बत, आपका दिल उसमें शामिल हो, टेस्ट अपने आप पैदा अपने होता है। आप पैदा हो जाता है। अच्छा, कैसे भाई, बड़ी बात है कि इंडिया से पाकिस्तान आकर जो है वो इस तरह से जो है वो सपोर्ट करना। कहानी बताएं अपनी, किस तरह से आना हुआ भाई, पाकिस्तान? मेरे पाकिस्तान आना इस तरह से हुआ कि मेरी शादी 92 में मेरे चाचा के बेटे से हुई। फिर उसके बाद फिर नेशनलिटी पाकिस्तान की ले ली, बेसिस ऑन मैरिज। उसके बाद फिर यहाँ मैं मतलब मेरी एक बेटी हुई। शुरू के 1-2 साल तो मैंने जॉब नहीं की। उसके बाद मैंने जॉब की, पटेल में 15 साल काम किया एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसके बाद फिर मैंने लियाकत मेडिकल डेंटिस्ट्री कॉलेज में काम किया। वहाँ पटेल में एडमिनिस्ट्रेशन में थी, वहाँ मैनेजर एफएसडी थी। अच्छा। तो वहाँ से आप ये कह सकती हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 2000 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो खाना खाते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स हैं, उनका भी खाना बनता है। तो तकरीबन 23 से 24-25 का स्टाफ हमारे अंडर था। तो उनको सारा मतलब करना, अरेंजमेंट ये हो गया। जॉब चली रही थी। फिर ये हुआ कि जब बेटी ने एमबीए कर लिया तो फिर उनको बाहर जाना था। फिर उन अपनी जॉब वगैरह छोड़कर मैं उनको लेके गई, वहाँ उनको दुबई में सेटल किया। सेटल करने के बाद वापस आई तो जाहिर, तो मैं तो अपनी जॉब छोड़ के गई थी, हस्बैंड की भी रिटायरमेंट हो गई थी। अब घर में आप कितना टीवी देखेंगे, कितना व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, कितना क्या करेंगे, खाली बैठे हुए थे। तो मतलब कोई काम ही नहीं, कोई मोटिवेशन ही नहीं, कोई लाइफ ही नहीं बची थी। सही। तो बस फिर मेरी बेटी ने अपना एक आइडिया दिया कि हम ये स्टार्ट कर लें, तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा दूसरों को भी, हम इस एज में कर सकते हैं, तो दूसरे भी कर सकते दूसरे हैं। भी और कर सबसे सकते बड़ी हैं। बात, बीइंग अ लेडी, किसी दूसरी लेडी के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि लेडीज जो हैं वो करना भी चाहती हैं, तो बहुत सारी हर्डल्स उनके सामने आती हैं कि कभी घर की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हस्बैंड अलाउ नहीं करते, कभी हमारी सोसाइटी क्रिटिसाइज करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको आपको फेस करना होता है। तो मैं भी यही कहूँगी सारी लेडीज़ को कि अल्लाह ताला ने सबको टैलेंट दिया है, कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट को पहचाने। बिल्कुल। हिडन टैलेंट को पहचानने के बाद हर एक में होता है, कोई नहीं कह सकता कि मुझ में नहीं है। पढ़ा लिखा है उसमें भी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं है, जाहिल है, उसमें भी कोई ना कोई टैलेंट अच्छा, है। तो कुकिंग का शौक पहले से ही था आपको? नहीं जनाब, कुकिंग का शौक किसी को भी नहीं होता है। किसी को नहीं होता है, खाने का शौक सबको होता है, खाने का हाँ। शौक था। और हमारी अम्मी जो थी वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो अच्छा खाना खाया हुआ था। इसलिए अच्छा जब मैं खाना। खुद कोई चीज़ खराब बनाती थी तो और जो उसको खुद इंडिया ही, वाले हैं उनके तो फिर खाने ही आपको हाँ, पता है। वो अलग अलग थोड़े से स्टाइल होते हैं, उनका थोड़ा कल्चर, हालांकि बहुत कुछ एक जैसा है, थोड़ा सा अलग भी है, थोड़ा काफ़ी कुछ मिलता भी है। तो फिर इस तरह से ये मतलब ये हुआ कि इसको स्टार्ट किया। सही। तो इंडिया कभी दोबारा जाना हुआ पाकिस्तान आने के शुरू बाद? में तो हर साल ही तकरीबन जाते थे। 92 में मैं यहाँ आई हूँ, तकरीबन 2006 तक तो हर साल जाते थे। उसके बाद फिर वीज़े की प्रॉब्लम शुरू हो गई, 17 साल तक मैं नहीं गई।
मेरी अम्मी, मेरे 2 भाई और भाभियाँ, कितने 5 फैमिली मेंबर्स का सगे जो बिल्कुल, उनकी डेथ हुई, मैं नहीं जा सकी। फिर 2023 में, यानी लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, मुझे 17.5 साल के बाद मैं गई हूँ इंडिया। 17.5 साल के बाद। और आसान था जाना? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इवन ये कि ना बस चल रही है, ना ट्रेन चल रही है, ना बाई एयर आप कुछ कोई भी चल रहा है, आपका सब बंद है। तो मतलब पैदल वॉकिंग करके वाघा से अटारी, तकरीबन कितना डिस्टेंस हो गई है? तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर बन जाता है टोटल। और आप, ये लास्ट ईयर की बात है कि आप पैदल गई हैं? पैदल गई हूँ, जाना था क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबकी, अम्मी की भी खबर पे नहीं जा सकी थी, वीडियो कॉल पर ही सब कुछ देखा था। तो सारे सगे मतलब भाई, अम्मा, चचा, भाभियाँ हमारी, पूरी फैमिली आपकी हाँ, उधर ही हमारे है? 6 भाई है और मैं अकेली बहन हूँ। और आप अकेली यहाँ मैं पर हैं? अकेली यहाँ पर हूँ, बाकी सारे सब वही हैं इंडिया में, लखनऊ। कितना मुश्किल होता है अलग मुल्क से ब्याह के अलग मुल्क में आना और फिर सेटल होना? अभी तो खैर 30 साल हो गए, तो अभी ये याद भी नहीं रहता है कि इंडिया से आए थे या पाकिस्तान में, क्योंकि देखो कल्चर तकरीबन 19-20 का फर्क है, एक जैसा है। लेकिन अब बड़ा फर्क आ गया है। मैंने खुद, जब मैं 17 साल के बाद गई हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत फर्क आ गया है कल्चर में। अब मतलब हम लोग के टाइम में इतना फर्क नहीं था यूनिवर्सिटीज में या, लेकिन अभी थोड़ा काफी कल्चर में भी फर्क आया है, और वो ज्यादा बहुत आगे भी निकल गए हैं हमसे। हाँ, ये तो बहुत आगे निकल गए हैं। एजुकेशन वाइज भी वो तो खैर हमेशा से थे, लेकिन अभी उनके टेक्नोलॉजी में और मतलब बहुत हर फील्ड में वो बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, असल में वो आगे इतना नहीं निकले, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। बिल्कुल, तो ये चीज़ जरा हमारे मुल्क की जो है लापरवाहियाँ, थोड़ी सी लापरवाहियाँ हैं, वरना मोहब्बती लोग इधर भी हैं, मोहब्बती लोग उधर भी हैं। बाकी बीच में जो कुछ है वो पॉलिटिक्स है। अच्छा, ये जो भी चीजें आप बना रही हैं, जो भी रेसिपीज हैं, ये वहीं की फॉलो करी हुई हैं या खुद ये पाकिस्तानी रेसिपीज हैं? ये आप मिक्स समझ लें। मिक्स समझ लें। पाकिस्तान इंडिया का मिक्स बेसिकली देखो, बल्कि इसको 3 कंट्रीज का कह सकते हो तुम। अच्छा, क्योंकि देखो चाइनीज है, तो चाइनीज की तो बेस तो चाइनीज है ना, ऐसे ही है। बट हम पाकिस्तानी लोग इसमें अपने किस्म का तड़का डालते हैं, क्योंकि उसमें चाइनीज तो बिल्कुल फीका फीका सा होता है, बिल्कुल। तो वो है। और प्लस क्योंकि मैं पीछे से इंडिया से भी हूँ, तो वो मिक्स करके मिक्स करके कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, वो बना हुआ जो तुम देख रही हो, ये सबसे डिफरेंट है। हाँ, इस तरह इतनी चटनी, इतने सॉसेस कोई नहीं देता। अच्छा आंटी, हर्डल्स आपको क्या फेस करने पड़े बीइंग अ लेडी, जब आप यहाँ पर खड़ी हो? कि आपने बताया कि आपने जॉब करी है, ऐसे आउटडोर काम नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज, मुंह पर शायद कोई ना कहे, लेकिन हर आदमी सोचता है वो बाहर खड़ी होंगी, ओ मतलब बाहर शॉप पे काम करेंगी, है ना। वो देखो ऑफिस में किसी बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करना वो अलग चीज होती है, बट यहाँ पर कस्टमर आते हैं, है ना, तो ऑफिस में तो वो समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी क्वालिफाइड है, जबकि मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं डबल मास्टर्स हूँ, बीएड हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने ये काम शुरू किया है, सारी जिंदगी जॉब ही की है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इसमें। सबसे बड़ी दो लोगों को मैं कहूंगी जो मेरी पिलर्स हैं, एक मेरी बेटी और एक मेरे हस्बैंड अगर देखो अलाउ ना करते तो बहुत मुश्किल होता है ये करना। सही अब उसमें यह है कि जैसे हमारे, आप कह लें कि जिस प्रोजेक्ट में मैं रहती हूँ, जो हमारा बिल्डिंग है, बहुत से लोगों को ये हुआ कि ये करेंगी, मतलब या खुदा न करे इन पर कोई बुरा वक्त आ गया है, खुदा न करे कुछ ऐसा हो गया है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि खुदा न करे ऐसा बुरा वक्त आ गया है कि मुझे यहाँ पर खड़ा होना नहीं, इसलिए कि हमारे पास करने को कुछ नहीं था। और ये एक अच्छी एक्टिविटी है, कुकिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बेटी को पढ़ा दिया माशाल्लाह, उसको सेटल कर दिया, वो अपनी लाइफ में सेटल है, बस शादी करनी कर देंगी जब उसके लायक लड़का मिलेगा। अब हम लोग क्या करें? तो लोगों के क्या रिस्पॉन्सेज होते थे? जो कस्टमर्स आते थे वो हैरत नहीं करते थे कि यार आप इतनी उम्र में यहाँ पे देखो मिला जुला रिस्पॉन्ड होता है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं, उनका तो बहुत मोटिवेट करके जाते हैं। और लड़कियां भी कहते हैं वुमेन्स पावर, है ना, ये चीज बहुत ज्यादातर लोग तो ये करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमारी वैसी मेंटेलिटी के होते हैं या कम पढ़े लिखे हैं, तो आप शॉप पे खड़े होते हो, आप बनाते हो, सड़क पे बनाते हो। हमने कहा तो क्या हुआ बनाना, मतलब किसी के आगे हाथ फैलाने से, किसी के आगे, बेहतर यह है कि आप
काम करें, कोई भी काम करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। तो हाथ तो किसी के आगे नहीं फैलाते ना, तो ये हाथ फैलाना शर्म की बात है, काम करना शर्म की बात नहीं है। अच्छा, देखने वाले को राहिल आंटी लास्ट में स्पेशली जो फीमेल्स हैं, ख्वातीन हैं जो करना चाह रही हैं और हिचकिचा रही हैं लोगों की बातों से, माशरे के डर से, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी? मैं जो मुआशरे की हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब मैं इस उम्र में, मैं कोई बहुत यंग नहीं हूँ, मैं इस उम्र में कोई भी, मैं ये मेरी लाइन में नहीं है। सही, सबसे बड़ी बात, ये मेरी लाइन नहीं है। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। ये हिडन टैलेंट आप अपना खुद पहचाने। बिल्कुल। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है, अपना टैलेंट पहचाने, अपने को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप करें। पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। जब आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आप अपने, अगर आपकी मैरिड हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करें, क्योंकि उनकी सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप बाहर ये काम नहीं कर सकते। एक मर्द का होना, मर्द का होना, और ना भी हो, अगर मतलब मर्द हमारे ये नहीं भी होते हैं, अगर मैं अकेले भी होती हूँ, तो बात ये है कि वो मेंटल लेवल और वो सपोर्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि बैक पे कोई है, ठीक है, आपके हस्बैंड का और उस हस्बैंड आपका है, या अगर मतलब पेरेंट्स हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पेरेंट्स नहीं, अगर शादी हो गई है तो हस्बैंड, इनको खाली आप अपने कॉन्फिडेंस में लें। आप जो करना चाह रही हैं वो करें, बाकी दुनिया क्या कहती है भाड़ में जाए। ठीक हो गया। आंटी, लोकेशन बता दें, ये कोई आना चाहे और आपके ये 3 कंट्रीज के मिक्स खाने खाना चाहे तो वो कैसे यहाँ पे पहुँच सकता है? लोकेशन वाइज आप इसको ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 कह सकते हैं। ये डिस्को बेकरी वाली रोड पर थोड़ा सा आगे चलें, डिस्को बेकरी और मस्कन के बीच में ये जगह है। इस स्पॉट को डिस्कवरी स्पॉट कहते हैं। सही। और ये पीछे कबाबजीज बेकर्स और हमारी जो शॉप है कबाबजी बेकर्स और केबीज के बिल्कुल दरमियान में है। सही हो गया। और तो हमारे शॉप का जो कार्ट का नाम है वो फ्लेवर्स ऑन रोड, ये आपका जायका मैप वगैरह पे भी मिल जाएगा, ये सब कुछ मिल जाएगा। वैसे मैं लोकेशन भी पिन कर दूंगी, तो भाई आप लोग आए, आंटी को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे लोग हम सबके लिए मिसाल हैं। पत्नी इनको देख के कितनी और ख़वातीन मोटिवेट होंगी और अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े होना सीख जाएंगे। तो भाई लाजमी आप लोगों ने आना है और सपोर्ट करना है। बहुत शुक्रिया।